जय हिंद फ्रेंड्स, आज समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। उससे पहले समांतर चतुर्भुज से का क्या गुण होता है वो देखते हैं। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजा जो है समानांतर होती है। ये भुजा इस भुजा के समानांतर होती है। ठीक है, ये वाला भुजा जो है इसके समानांतर होती है। समानांतर मीन्स हुआ कि समान अंतर पे, यहाँ जितनी दूरी होगी यहाँ भी सेम दूरी होगी। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर भी होती है। ठीक है, बराबर हो गए। इसके बाद में जो आमने सामने के कोण होते हैं ये भी आपस में बराबर होते हैं। एक भुजा पर दो कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, यानी कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी भुजा पर बी सी पर लेंगे कोण बी कोण सी, इसका भी योग 180 होगा। सी डी लेंगे इसका भी 180 होगा। डी और ए लेंगे इसका भी 180 होगा। ठीक है, अब जब ये विकर्ण इसका ड्रा करेंगे तो विकर्ण जो है आपस में समद्विभाजित हो जाते हैं, यानी इसकी जितनी लंबाई होगी उतना इसका भी होगा। ठीक है, ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये त्रिभुज ड्रा होता है। ये त्रिभुज जो है एक हो गया, ये दूसरा त्रिभुज हो गया इसमें। ठीक है, ये तीसरा त्रिभुज हो गया, चौथा त्रिभुज हो गया, यानी इसमें 4 त्रिभुज निर्माण होता है। ठीक है, अब इसके हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब ऊंचाई कहाँ से आएगा, ये आधार तो दिया हुआ है। ठीक है, ऊंचाई जो है यहाँ से आप ऐसे ड्रा करेंगे तो ये आयत के रूप में तब्दील हो जाता है और यहाँ से आपको जो है ऊंचाई मिल जाएगी। ठीक है, ये ऊंचाई दी हुई रहती है कि दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इतनी है। ठीक है, उससे आप निकाल सकते हैं, कहीं भी ड्रा करेंगे इसकी ऊंचाई जो है निकल जाएगी। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होगा, अगर ये भुजा बी है, ये ए है, ये बी होगा, ये ए होगा। ठीक है, तो 2 ए हो गया 2 बी हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, जो आयत का है वही सेम होता है इसमें। ठीक है, एक और गुण है भुजा और विकर्ण से संबंधित है। तो क्या होता है कि विकर्ण मान लीजिए कि पहला ए सी है तो ए सी स्क्वायर, दूसरा है बी डी, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए सी स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम बी डी की बात करेंगे तो क्या होगा, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर होगा। बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए बी भुजा जो है डी सी के बराबर है। ए बी भुजा जो है डी सी के बराबर है, तो आप लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर हो जाएगा, एक ये ए बी होगा एक ये ए बी हो गया, प्लस बी सी स्क्वायर ये हो गया, यानी बी सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि विकर्णों के स्क्वायर का योग जो है भुजा के स्क्वायर के योग का 2 गुना होता है। ठीक है, अब इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेमी है और इसके विपरीत भुजा से दूरी 8 सेमी है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी इसका आधार दिया हुआ है। ठीक है, और ऊंचाई दिया हुआ है। विपरीत भुजा से दूरी का मतलब कि दो समांतर भुजाओं के बीच का दूरी दिया हुआ है, ये 8 है और आधार इसका दिया हुआ है। ठीक है, आधार कितना है 18 है। ठीक है, आधार 18 हो गया, ऊंचाई 8 हो गया। ठीक है, अब आपका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 18 गुणे 8, ये कितना हो जाएगा 18 गुणे 8 144 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दुगुना है, ठीक है। ये आधार हो गया, ये इसका ऊंचाई हो गया, ठीक है। ऊंचाई से दुगुना करें यानी ऊंचाई 1 है तो आधार कितना है, 2 है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 72 है, ठीक है। ये अनुपात में दिया हुआ है तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 से लगा देंगे, ठीक है। आधार गुणे ऊंचाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा, ये 72 हो गया। 1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया आपका 36, x बराबर 6। प्रश्न में क्या कह रहा है कि आधार तथा ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। आधार कितना है, 2x है, तो 2x कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 6 में 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ x का मान रखेंगे, 6 हो जाएगा। ये ऊंचाई आपका 6 हो गया, ठीक है। 12 और 6 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं क्रमशः 30 मीटर तथा 14 मीटर की लंबी है। इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि एक भुजा 30 है और दूसरी जो है 14 है, ठीक है। और विकर्ण की जो लंबाई है वो कितना है, 40 है, ठीक है। एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा कि इसके विकर्ण आपस में जो है बराबर नहीं होते हैं, ये आपस में बराबर नहीं होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी 2 बराबर भागों में बांटेंगे, ये जितना होगा उतना ये भी होगा, ये जितना होगा उतना वो भी होगा। लेकिन ये इसकी लंबाई जो है इसके लंबाई से बराबर नहीं होती है, ठीक है। अब ये देखेंगे, ये एरिया देखेंगे, एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। ये 14 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स फार्मूला से निकालेंगे। यानी ये भुजा मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये 2 त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज जैसा बना हुआ है, सेम त्रिभुज ऐसा ही होगा, दूसरे साइड भी होगा। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही होता है। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 हो गया, ठीक है। 4 1 5 3 8 हो गया, 84/2 ये कितना हो गया, 42 हो गया, ठीक है। अब हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, √S होता है, ठीक है। तो S का मान कितना है, 42 है, ठीक है। अब S माइनस A होता है, यानी 42 में 30 का माइनस करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा, गुणे 42 में 14 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 28 होगा। 42 में से 40 माइनस करेंगे कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। अब 42 है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको 14 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 14 गुणे 2 और इसको 2 लिख देंगे, ठीक है। ये 14 कॉमन है, एक 14 बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 ये कॉमन है, आ गया, ठीक है। ये 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इस 2 में से 2 निकलेगा, कितना होगा, 1 2 और आ जाएगा बाहर, कितना हो गया, 2 दूनी 4 4 3 12, 14 गुणे 12 हो गया, ठीक है। इसको आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, 11 से 19 तक की संख्याओं का अगर आपस में गुणा करना हो तो उसका एक शानदार ट्रिक है, 4 में 2 से आप गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 में 4 या 4 में 2 किसी से गुणा करेंगे सेम आएगा। 14 में 2 जोड़ दीजिए या 12 में 4 जोड़ दीजिए, यानी एक पूरे अंक में इकाई अंक जोड़िए या दूसरे पूरे अंक में इसका इकाई अंक जोड़िए। 14 में 2 जोड़िए या 12 में 4 जोड़िए, दोनों का आंसर सेम ही होगा। 12 में 4 जोड़ेंगे 16 होगा, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 होगा, यानी 168 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया, ठीक है। अब हमें इस त्रिभुज का तो 2 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2 गुणे 168 होगा, ठीक है। इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो गया, 16 दूनी 32 से 33,
ठीक है, इसका यूनिट जो है मीटर में, तो ये कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन समलंब चतुर्भुज से संबंधित है। समलंब चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। समलंब चतुर्भुज की परिभाषा ये है कि ये ऐसा चतुर्भुज जिसका कोई एक युग्म जो है समानांतर हो, यानी कोई एक युग्म जो है समानांतर होगा, दूसरा समानांतर नहीं होगा। अब देखिए ये जो है भुजा इसके समानांतर है, ये भुजा समानांतर नहीं है, ये आगे जब बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे से प्रतिच्छेदित हो जाएगा, यानी कट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होनी चाहिए जिसमें एक भुजा समानांतर होगी। अब ठीक है, अब दूसरा चीज़ क्या होता है इसमें कि ये जो है दोनों के बीच की ऊंचाई दी हुई रहती है। ठीक है, अब विकर्ण की बात करेंगे तो ये विकर्ण जो है और ये विकर्ण ऐसे कटता है। ठीक है, तो इसके बीच ये दोनों भुजाओं, ये भुजा और ये भुजा के बीच की दूरी जो है, ये आप इसकी मध्य बिंदु से मिलाएंगे तो इसके बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है कि ये भुजा मान लीजिए कि ये है और ये बी है और ये जो है एम है, तो एम इक्वल टू क्या होगा, ये पूरा एम है। ठीक है, तो ए प्लस बी बाई 2 होगा, यानी इसका औसत होगा, दोनों भुजाओं का औसत होता है। ठीक है, अब इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। क्या है कि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा है क्रमशः, समानांतर जो समानांतर है ये भुजा और ये भुजा कितनी है, एक 1.5 है तो एक जो है 2.5 है। ठीक है, कह रहा है कि इसके बीच की लंबवत दूरी, ये जो दूरी दिया हुआ है कितना है 6.5 है। ठीक है, तो इसका एरिया पहले देखते हैं क्या होता है। इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी समांतर क्या है ए और बी है, यानी ए प्लस बी। ठीक है, ऊंचाई इसका मान लीजिए एच है तो ये कितना हो जाएगा एच हो जाएगा। क्या हुआ, क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, इस पे निकल जाएगा। अब देखिए 1/2 है, ठीक है, ए प्लस बी यानी 1.5 है, ये 2.5 है, तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4.0 हो गया। ठीक है, 1.5 में 2.5 जोड़ेंगे 4 होगा। ठीक है, अब ये ऊंचाई कितना दिया हुआ है 6.5 दिया हुआ है, ये जो है 2 से कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, ये 2 का इससे गुणा करेंगे 6.5 से, तो कितना होगा 6 दूनी 12 1 13। ठीक है, क्या हो गया 13 मीटर स्क्वायर जो है इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है, इनके बीच की दूरी 12 सेमी है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेमी है, तो समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, अब समांतर भुजाएं कितनी है 3 है और 5 है, माना कि इसमें रेशियो में दिया हुआ तो 1 से है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, यानी जो समांतर भुजा उसको जोड़ देना है और उसमें ऊंचाई से गुणा कर देना है। ये जोड़ दिए हम, 3 और 5 के रेशियो में था तो उसमें हमने x लगा दिया, एक वेरिएबल, और उसमें ऐड कर दिए। ठीक है, अब h का मान कितना दिया हुआ है 12 है। ठीक है, अब एरिया कितना है 384 है, 384 इसका एरिया दिया हुआ है। ये 2 से ऐसे काटेंगे, ये 6 बार में जाएगा, यानी ये कितना हो गया 3 5 8 100 हो गया इंटू 6 हो गया। ये 6 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 6 6 का 36 होगा, 6 6 का 24 होगा। ये 8 से काटेंगे तो कितना होगा 8 8 64, यानी x बराबर कितना आ गया 8। ठीक है, कह रहे कि सबसे छोटी भुजा समांतर भुजाओं में से, समांतर भुजाओं में से सबसे छोटी भुजा कौन है, ये 3x वाली, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 8, कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 वर्ग मीटर है, उसकी समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 9 मीटर तथा 12 मीटर है, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 105, क्षेत्रफल बराबर होता क्या है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं कितनी है 9 है और दूसरा 12 है। ठीक है, ऊंचाई हमें निकालना है तो इसको h हम मान लेंगे। ठीक है, अब इसको इधर गुणा कर देंगे, h बराबर क्या हो जाएगा 105 गुणे
2, ये इधर गुणा में हो जाएगा। ठीक है, अब बटे में क्या आएगा, ये जो गुणा किया 9 12 कितना हो गया 21। ठीक है, 21 में 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 105 हो गया, 5 × 2 यानी 10 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है।